आपके भीतर की ऊर्जा को प्रणाम करते हुए आज हम बात करेंगे आपकी जो ऊर्जा जो हमेशा आपके साथ है उसके बारे में। जो हमने पिछले समय में जो भी एपिसोड किए, जो भी बातचीत की, हम आशा करते हैं कि उससे आपने बहुत कुछ जो है अपने जीवन में अपनाया होगा और आपने जाना होगा कि अगर जो है हम अपने भीतर की ऊर्जा के साथ रिश्ता रखते हैं, समझते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आता है। पर अगर हम सिर्फ बोलते ही हैं, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप अगर रेगुलर ये प्रोग्राम देख रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि आप कितनी होश से इन प्रोग्राम्स को देख रहे हो। मैंने एक प्रोग्राम किया था हमारे ऊर्जा शक्ति इंडिया सेंटर से। उस प्रोग्राम में चलते चलते आपसे बात की थी, पर बात बहुत ही सीरियस थी। सीरियस मतलब ये कि अगर किसी ने ध्यान करना है तो उसके बारे में बात थी कि आप कैसे फोकस मेडिटेशन कर सकते हो। क्या आपने उस एपिसोड को सुना, उस प्रोग्राम को सुना? अगर सुना तो क्या आपने कुछ नोटिस किया उसमें? आप में से जिस भी जीव ने कुछ नोटिस किया है तो मेरे कहने से पहले खुद के साथ ईमानदार होकर ये बात खुद से करिए कि क्या नोटिस किया आपने। इस शरीर में रहते हुए भीतर की ऊर्जा के माध्यम से जो भी बात हम आप तक करते हैं उसमें कोई ना कोई कारण जरूर होता है। उस एपिसोड को बहुत तेजी से किया गया था, इसलिए कि जो फोकस मेडिटेशन है उसकी बात पूरी हम आप तक कर नहीं सकते थे। सेंटर में थे, हम आपसे बात करना चाह रहे थे। प्रकृति जो थी उस दिन हमारे फेवर में थी, कह लीजिए हमारे साथ प्यार कर रही थी। कभी वो थी जो बूंदाबांदी कर रही थी और कभी जो था वो धूप निकाल के हमें सूर्य की तपश दे रही थी। तपश नहीं कह सकते, हमें जो है दिखा रही थी अपनी रोशनी। तो हालात के हिसाब से और आपको देखने के हिसाब से हमने उस एपिसोड में कुछ जल्दबाजी की। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने उसको नोटिस किया? अगर नहीं किया तो दोबारा से उस एपिसोड को देखिएगा, फिर आप देख के सोचिएगा और मुझे बताइएगा क्या आपने उस एपिसोड को सुनते हुए, चाहे वो कितनी भी स्पीड में बोला गया है, आजकल तो हमारे पास वैसे ही समय बहुत कम है। जब भी हम कोई काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमारे मन की अवस्था ऐसी होती है कि हम भागते हैं कि हमें आगे का पता चल जाए, जो प्रेजेंट में है उसे भूल जाते हैं। तो अगर आपके मन ने भी आपको ऐसा कोई विचार दिया है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे कुछ गलत लगता ही नहीं, क्योंकि इस संसार में हर जीव अपनी जगह पे सही होता है। बात सिर्फ समझने की है। हमने जो है आज आपके साथ जो विचार रखना है, जो विचार करना है, वो इसलिए जो है ये बात हम सब कर रहे हैं आप समझ सकें। हमारे भीतर की ऊर्जा जो है, जब हम उस पर फोकस करते हैं, जब फोकस मेडिटेशन करते हैं, आप चाहें या ना चाहें, भीतर की ऊर्जा जो है वो आपके चक्रों के साथ कनेक्ट अपने आप हो जाती है। क्या आप जानते हो हमारे शरीर में जो 7 चक्रास हैं उनमें से एक चक्रा जो है वो सबका एक्टिवेट है। क्या आपने कभी सोचा वो कौन सा चक्र है जो एक्टिवेट है? वो इस संसार के हर जीव में वो चक्रा एक्टिवेट अपना काम कर रहा है। थोड़ी सी जो भी जानकारी प्रैक्टिकल में करते हुए महसूस की, जो समझा, जो जाना, हमारा मूलाधार चक्र जो बिल्कुल शरीर की जो रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे स्थित है, और वो जो है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। रूट चक्रा भी कहा जाता है उसे, इंग्लिश में उसका नाम रूट चक्रा दिया गया है। उसका कलर जो है वो रेड है। आज इन चक्रों की बात करते हुए मैं आपको कोई इनके कलर्स, इनकी जो पंखुड़ी का साइज, उनके जो है कितनी पंखुड़ी होती है, उनके नंबर्स कुछ आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका जो मन है वो जो सुना हुआ है उसको इमेजिन नहीं करे। अगर आप खुद से ध्यान करेंगे, खुद से जो है मेडिटेशन करेंगे, फिर अगर आप जो एक्सपीरियंस करेंगे हमारे साथ शेयर करें, हम आपको गाइड करेंगे।
क्योंकि जो मुझे बीते समय ने एक्सपीरियंस करवाया है, उससे मैंने ये सीखा है कि बहुत से जीव जो हैं, कभी किसी ने बुक्स पढ़ ली, कभी किसी ने किसी और का सुना हुआ ज्ञान जो है सुन लिया, या किसी का जो लिखा हुआ ज्ञान पढ़ लिया, उसके हिसाब से उन्होंने मान लिया कि इस चक्कर का कलर ये है, उसकी पंखुड़ियाँ इतनी हैं, पर सच में जो है सच कुछ अलग सा है। इसलिए ऊर्जा शक्ति की तरफ से हमारी यही कोशिश है कि हम जो है खुद एक्सपीरियंस करें, खुद जानें, पर जानना कैसे है, समझना कैसे है, उसके लिए हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आप जो है फोकस मेडिटेशन करते हो, स्मरण करते हो, कुछ भी जो है अगर आप करेंगे पूरे मन से, सच्चे मन से, जीवन में बदलाव आएगा, ऊर्जा आपकी इकट्ठी होगी आपकी बॉडी में, आपके शरीर में। तो ये जो चक्कर्स हैं, जो जो अपने आप ये कह सकते हैं जो पॉइंट्स हैं जो एनर्जी के, वो अपने आप एक्टिव होने लगते हैं। सो मूलाधार चक्कर की बात जैसे मैंने की कि सब में एक्टिव है, ये कामनाओं का चक्कर है। तो अगर किसी की जो दुनियावी तौर पे कोई भी कामना हो, जो वो काम चाहता है करने, दुनियावी कोई भी चीज़ उसको लेनी हो, तो जो ये चक्कर जिसका जो भी एक्टिव हो जाएगा, तो वो संसारी चीज़ों को बहुत आसानी से जो है वो हासिल कर सकेगा। आप देखते होंगे, जब आपने देखा होगा कि इस संसार में हम सभी कामनाओं के वश में हैं। हमें सभी जो है हम एक बिना सोचे समझे, बिना होश के हम कोई ना कोई कामना करते रहते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं। वो कामना पूरी हो या ना हो वो अलग बात है। बाहर हम सब पूजा करते हैं, बाहर देवी देवताओं को मानते हैं, जहाँ भगवान को किसी नाम से जानता है, पर अगर सच में कोई अपने मूलाधार चक्कर की जो साधना कर ले, जब मूलाधार चक्कर में इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर ले, उसका चक्कर एक्टिव हो जाए, तो उसकी संसार की जो कामनाएं हैं आसानी से पूरी हो सकती हैं। उसके बाद जो सेकंड चक्र है उसे नेवल चक्र भी कहा जाता है, और स्वादिष्ठना हिंदी में, और नेवल जो है इंग्लिश में उसे कहते हैं। तो जो नेवल चक्र है वो आपके अगर जो भी शरीर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके स्टमक के रिलेटेड है, आपके जो है लोअर बॉडी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर आपका चक्कर वो एक्टिव होगा तो आपकी वो प्रॉब्लम सब सॉल्व कर देगा। और उसका देव कौन है, वहाँ पे कौन विराजमान है, वो आपके हाथ में है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद जो है हम आते हैं सोलर प्लेक्सस पे। सोलर प्लेक्सस चक्र जो है उसे जो है मणिपुरा चक्कर भी कहा जाता है। और मणिपुरा चक्कर पर आप आते आते आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है मिलते हैं। गिफ्ट मतलब बाहर से गिफ्ट नहीं मिलेंगे आपको, बाहर के तो मिलते रहेंगे, पर आपको भीतर के गिफ्ट कुछ जो है जानकारी आपको होने लगेगी। आप अपने जो है विचारों को बैलेंस कर पाएंगे आसानी से, आप जो है जीवन को बैलेंस कर सकेंगे। आप जो है दुनियावी चलते हुए, धार्मिक रास्ते में चलते हुए, बिल्कुल जो है बीच में चलते हुए आप जो है अपने जीवन को बैलेंस करते एक अलग ही अनुभव करेंगे। जो गिफ्ट की बात करती हूँ मैं, उससे बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं जो मैं एक बात नहीं कहूँगी, क्योंकि वो इसलिए अदरवाइज जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो बात आपसे करने जा रही हूँ मैं, ये एक एक चक्कर के खुलते ही, एक एक चक्कर के एनर्जाइज होते ही आपको चीज़ें मिलनी शुरू होती हैं। किसी के मन की बात जान लेना, या जो है आने वाले समय के लिए पहले जान लेना, या किसी की बीमारी को ठीक कर देना, ये चक्कर जो है जैसे जैसे एक्टिव होंगे, जैसे ऊर्जा बढ़ेगी आपके शरीर में, ये सब कार्य अपने आप होने लगेंगे। उसके बाद जो है आपका आता है हार्ट चक्र, जिसे अनाहत चक्कर भी कहते हैं। जो हार्ट चक्र है, यहाँ पर जब ऊर्जा इकट्ठी होती है, जब ये चक्कर एक्टिवेट हो जाता है, खुलता है, तो आपको भीतर की जो साउंड्स हैं वो सुनने शुरू होते हैं, जिसे ब्रह्मनाद भी कहा जाता है। तो आप जो है उन नादों को सुनते हुए जब आप वहाँ से शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो ये आप कहते हैं 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन सब की जानकारी आपको भीतर से होनी शुरू हो जाएगी। मस्ती में रहना शुरू करोगे, आपके भीतर के जो शब्द को जानना शुरू करोगे। इसके आगे चलेंगे तो विशुद्धि चक्कर है, जिसे जो थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। वहाँ पहुँचते हुए जो है आपके जीवन में काफ़ी जो बदलाव आता है, तो उसका कलर कौन सा है, कितनी पंखुड़ी है, ये आप खुद एनर्जी को इकट्ठा करके देखिए। इसके आगे चलेंगे आप तो त्रिकुटी है। त्रिकुटी जहाँ पे 3 मिलते हैं, तो जहाँ पर तीनों का मेल है, ईड़ा, पिंगला, सुखमना का। और ये जो है मेरी बातों पे यकीन मत कीजिएगा, खुद एनर्जी को इकट्ठा कीजिए, चक्रों को जो है उनको बैलेंस कीजिए, चक्रों की ऊर्जा को इकट्ठा करेंगे तो आप देखेंगे। और जब तीनों का जब मेल होता है, तो यहाँ पे जो आपका चक्र खुलता है, तो उसे जो है थर्ड आई भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहा जाता है, और त्रिकुटी भी कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पे 3 का मेल होके, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस जीवन में चलते हुए, यहाँ से मेरी सोच के मुताबिक स्पिरिचुअल सफ़र शुरू होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ आके सब खत्म हो गया और ये हमें जहाँ पहुँच गए तो हमने सब कर लिया, सब देख लिया। मेरा तजर्बा ये नहीं है। यहाँ आके आप समझोगे कि शरीर के पार कैसे जाना है। जहाँ जब पहुँचोगे आप, तो फिर आप आउटर बॉडी एक्सपीरियंस, फिर जो है आप और बहुत सारे आपको गिफ्ट मिलेंगे जो आप कर पाएंगे। अपने पास्ट जो है लाइफ को देख सकेंगे। इसके आगे जब चलेंगे तो भंवर गुफा से होते हुए फिर आप संसद दाला जो कमल जो है, जिसे सचखंड का रास्ता, मैं तो रास्ता कहती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि वहाँ जाके सब पूरा हो गया, क्योंकि पूरे तक पहुँचते इंसान बचता ही नहीं। बचता मतलब मैं नहीं बचती, शरीर चलता रहे, दुनिया में चलता रहता है। सो इससे आगे जो पहुँचना है तो वो हमने जो है संसद दल पर पहुँचते हुए वहाँ पे जाना है, जहाँ पे एक के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। वहाँ अगर आप पहुँचेंगे फिर आप बाहर से किसी को नहीं ढूंढोगे, बाहर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। भीतर बैठे हुए ही इस पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में जहाँ जहाँ कोई सच में साधना करता होगा, जहाँ तक वो पहुँचा होगा, आप अपने घर में बैठे हुए साधना करते समय वहाँ पहुँचकर उससे मुलाकात कर सकोगे। फिर भीतर से रिश्ते बनने शुरू होंगे स्पिरिचुअल। पर यहाँ भी बात ख़त्म नहीं होती। जो मुझे लगा है, जो मुझे एक ने एक्सपीरियंस करवाया है, जो मेरे सच्चे गुरु ने दिखाया है, तो मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि इन बातों से मैं आपको उलझाना नहीं चाहती हूँ। हमारा मकसद सिर्फ ये है ऊर्जा शक्ति की तरफ से कि आप खुद प्रैक्टिस करें, खुद जानें, खुद समझें कि चक्रास ये क्या है, इनसे क्या होता है, क्या मिलेगा। मेरे हिसाब से बहुत कुछ मिलता है। जितनी बात हमने की है उससे आप समझ गए होंगे कि इन चक्रों को अगर आप एक्टिवेट करते हो, जानबूझ के नहीं, 2 तरीके से कर सकते हो। एक आप कर सकते हो कि अगर आप, जैसे हम जानते हैं 2 तरह की साधना है, जो एक है सहज और एक है हठ योग। तो इन दोनों के माध्यम से आप पहुंचना अपने वहीं पे है। तो आपकी मर्जी, आपकी अपनी है। तो अभी जो है, अगर आप यहाँ तक चलते हुए अगर आप देखेंगे, फिर आप समझेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहा है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। अब इन सब बातों में एक प्रॉब्लम पड़ती है हमें, हम जो है अपने बीते हुए समय को भूल नहीं पाते। हमारे साथ हमारा पास्ट चलता है और वो हमें तंगी देता है, तंग होते हैं हम। तो हम क्या ऐसा करें जो हम जान ले, समझ ले। इसके ऊपर बात करेंगे आने वाले समय में। अगर आपके पास कुछ प्रश्न और हों आप भेज सकते हो। आने वाले समय में उन पर बात करके हमें खुशी होगी। इस समय इस एपिसोड में चक्रियों की बात करते हुए हमें दीजिए इजाज़त। मैं सेम वही बात कहूँगी कि लव योर सेल्फ एंड लव ऑल।